ਬਨਸਪਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਖੰਡੀ ਜਾਂ हिपोक्रेट नहीं होता। अब आप देख लेना, कभी भी नीम के पेड़ को आप ना उसके पास बैठ बैठ के पाठ कर लो, उसको लखा करोड़ों रुपए दे दो और उसको भावें गुड़ उसके अंदर चढ़ा दो और भावें शहद उसकी जड़ों में देना शुरू कर दो, वो कभी भी आम नहीं देगी। और आम कभी नीम नहीं देगा, नीम की नहीं बोली कड़वी नहीं देगा। इसका मतलब वनस्पति में कभी भी जो भी पेड़ पौधे फल फूल है ना, ये हिपोक्रेट बिल्कुल नहीं है। जस्ट कंपेयर योरसेल्फ विद देम, कभी भी हिपोक्रेट नहीं होते हैं। वनस्पति के पास किसान रहता है, किसान सबसे बड़ा धर्मी होता है। वनस्पति को देख के किसान भी रब दी रजा नियम को समझ जाता है, इसलिए उसको कोई धर्मी पाखंडी संत जी बाबा जी श्रीमान 108 आके कहे ना, तुमने आज चावल बोए हैं, तुम ना यहाँ पर 108 बारी माला फेरो, फलाना पाठ करा लो, फलानी संगत बुला लो, फलाने संत जी बुला लो, फलाने बाबा जी बुला लो, फलानी जगह जाके ये सुखना सुख लेना, फलानी जगह जाके ये प्रसाद चढ़ा देना, तुम्हारे चावल के बदले कणक निकलेगी। किसान कभी भी नहीं मानेगा, मानेगा नो। वनस्पति के पास रहता है ना, इसलिए वो भी पखंड को नहीं एक्सेप्ट करता, चाहे धर्म नहीं पड़ा हुआ। लेकिन दिस इज रियल धर्म कि वो पाखंड को एक्सेप्ट ही नहीं करता, वो कभी मानेगा ही नहीं कि मैंने चावल बोया और यहां से नहीं गया। लोड़ है दाख बिजोरियां किक्कर बीजे जट। और मैं क्या करता हूं, मैंने दिन रात अपने जीवन में चारों तरफ कंडे बीजे हैं और मैं सुख लभ रहा। दिन रात मैं पति पत्नी बच्चे चारों पासे क्रोध दे नाल अपने कंडे उगाए ने और मैं इन्हां चों सुख लभ रहा। उन्हां नूं इह दस रहा मैं तुहानूं प्यार करदा। पत्नी दिन रात पति नूं सूलां ते टंगिया होया है, बच्चियां नूं, सस नूं, और वो सोच रही मैं सुख पाणांगी। इंज असी चारों पासे की कर रहे हैं, बीज दे किक्कर पे हैं और अंब लाख बिजोरियां लभदे पे हैं, खुड़मानियां लभदे पे हैं, ईरान दियां, अफगानिस्तान दियां, काबुल दियां। वनस्पति तो आगे चलते हैं। हाँ जी, जी जंत कदे भी पाखंडी ਜਾਂ हिपोक्रेट नहीं होंदे। जितने भी जीव जंत साढ़े चारों पास ने, कभी कुत्ता म्याऊं म्याऊं नहीं करेगा और कभी बिल्ली भौं भौं नहीं करेगी। एम आई राइट? लेकिन हम अपनी पत्नी को बोलते हैं तुम बंदा हो लेकिन बिल्ली की तरह मेरे सामने म्याऊं म्याऊं करो, और मैं तुम्हारे सामने कुत्ते की तरह भौंकूंगा। कैसी हिपोक्रेसी! ए जानवर बिल्कुल हिपोक्रेट नहीं होंदे। हाँ, इंसाना दे कोल रह के हिपोक्रेट हो जाते ने। एम आई राइट? एवं वो बिस्कुट नहीं खाते, पर इंसान मंजे पे बिठा के गोदी पे लेके उन्होंने बिस्कुट खुआन लगा सुपरमार्केट दे, है ना, वो हिपोक्रेट हो जाते। वैसे और रब दे रजा नियम सिस्टम नहीं हैं। पर कितने अफसोस की गल, इंसान अपने आप को बोल रहा है ये सारी जितनी जीव जंत और पेड़ पौधे हैं इन सब का तू सरदार है, चौधरी है। वाह जी वाह, है तू सरदार चौधरी इन्हां दा, ते ये सारे पखंडी नहीं हैं पर तू परम पखंडी है। कमाल दी गल है। साथ संगत जो जो तुहाडे नाल रिलेट होंदा जाएगा ना, तुहानूं नींद आती जाएगी, क्यों पसंद नहीं आएगा। वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड दिस। दिस इज द जर्नी स्टार्ट फॉर ट्रू रिलीजियस मैन। स्पिरिचुअलिटी की यहां से शुरुआत होती है कि मैं रिकॉग्नाइज कर सका कि मैं पाखंडी हाँ। इस करके आज का टॉपिक मेरे से डिफिकल्ट बड़ा है, यदि रिडल नूं खोलना। मैं सिर्फ वैजीटेरियन हाँ, ये मैं धर्मी समझ रहा अपने आप। बाकी मैं लोगों का खून चूस जाता, जे रत पीवे मानसा वो पता ही नहीं लगता।
है ना। हाँ जी। ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਾਖੰਡੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। Those who can influence others are vulnerable to be hypocrite. हाँ जी, ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1 to 1 ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਔਰ ਇਨ ਗਰੁੱਪ ਬੇਸਿਸ ਔਰ ਮਾਸਿਸ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਿਪੋਕ੍ਰਿਟ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਗੇਮ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹਿਪੋਕ੍ਰਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 15 अगस्त मना रहे हैं, फ्रीडम ले रहे हैं, लिबरेशन ले रहा हूं मैं, अपनी वाइसिस से आज़ादी ले रहा हूं आज मैं। देश आज़ाद हो गया पर मैं अपनी हिपोक्रेसी से आज़ाद नहीं हुआ। इंसान हिपोक्रेसी से लाखों सालों से हिपोक्रेट है, इससे आज़ाद नहीं हुआ। अब कुछ कैरेक्टर्स हम लेंगे। हाँ जी। ਟੀਚਰ, ਵਕੀਲ, ਜੱਜ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ, ਖਿਡਾਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਦਰਸ਼ ਹਨ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਾਖੰਡੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਸਾਈ ਧਰਮ पंख कर उड़ रहा। मेरे अंदर धर्म था और वो पंख लगा के उड़ गया। कब? जब मैंने कुछ लोगों को अपना आइडल बनाया। इसका मतलब जिनको आइडल बनाते हैं वो जब पाखंड करते हैं उनको देख के मेरे आइडियल्स चले गए। सो आइडियल्स ब्रेक ड्यू टू आइडल्स। जिन जिन को मैंने अपने आइडल बनाया उनको मैंने पाखंड करते देखा। हाँ जी। ਟੀਚਰ, ਜੇ ਟੀਚਰ ਆਦਰਸ਼ ਪੜਾਵੇ ਪਰ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜੀਵੇ। अफसोस की गल है, सारे टीचर इंज हन के नहीं हन, बट अगर टीचर बच्चों को पढ़ाए आदर्शक बातें और आप आदर्श को ना जिए, इसका मतलब अब टीचर इन बच्चों को सिलेबस पढ़ाएगा। ये बच्चे ऊंची ऊंची डिग्री ले जाएंगे पर ये बच्चे को हिपोक्रेसी पढ़ा देगा। हिपोक्रेसी इनकलकेट हो जाएगी बच्चे में। कहाँ से आ रही है ये भ्रष्टाचार वाली हिपोक्रेसी? आज हम डायग्नोज कर रहे हैं। ਜੇ ਟੀਚਰ ਸਿਲੇਬਸ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਟਿਊਸ਼ਨ ਮਿਲਣ। हाँ, ਇਹਦਾ मतलब हिपोक्रेट है। ਜੇ ਟੀਚਰ ਹੋਰਨਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਨਾ ਕਰੇ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰੇ। बड़ी जगह देखने ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਟੀਚਰਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਰੂਮ और उसके आस-पास प्रिंसिपल नाल मिलके कल्यां कल्यां अपने ग्रुप बना के पॉलिटिक्स करते हैं। और बच्चों को पता है क्या सिखा रहे हैं? एक दूसरे से प्यार से रहना चाहिए, किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए। हिपोक्रेसी जा रही है अब टीचर के थ्रू। मेरी इंटेंशन किसी टीचर को फोकस करने की पर इन पर्सन एज इंडिविजुअल नहीं है, एक कैरेक्टर की बात चल रही है। टीचर के सिर पे बड़ी भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ जी। ਜੇ ਟੀਚਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰੇ। हाँ, हिपोक्रेट है ना। वहां पर बोल रहा है सारे बराबर होते हैं और बच्चों में ही अमीर बच्चों को ज्यादा ध्यान कर रहा है, गरीब को इग्नोर कर रहा है, टेर मेर कर रहा है, ऊंची जात वाले नीची जात वाले देख रहा है। हिपोक्रेसी कर रहा है ना। सही है? सुनो, सारे टीचर तो नहीं बैठे। हाँ जी। ਜੇ ਟੀਚਰ ਆਪ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਵੇ हाँ जी। ਜਾਂ यस। ਹੋਰ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟੀਚਰ ਆਪ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਮਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵਿਗੜਨਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ कि भारत में भी क्या टीचर शराब पीने लग गए हैं। अगर बच्चे शराब पीते हैं तो मानना पड़ रहा है।
क्या? के? ऊंचा बोलो। नेक्स्ट। जे टीचर पैसे लेके फेल या पास करे। हाँ, ये तो पाखंड है। यू आर टीचर एंड व्हाट यू आर डूइंग? तुम पास फेल सब्जेक्ट टू पैसा मिलने की बात कर रहे हो। जान के बच्चे के नंबर काट देते हो ताकि बाद में पैसे मिले, फिर हम हेरा फेरी कर देंगे, पैसे मिल जाए फिर अंदर खाने पेपर बता देंगे। यू आर नॉट टीचर, यू आर कटिंग द रूट्स ऑफ द इंसानियत। ब्लेम आता है मेरे ऊपर अगर मैं टीचर हूं और इनमें से और ऐसे कुछ भी अवगुण मैं करता हूं तो। वकील, जे वकील पैसे लेके ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮਾਈ ਗੁੱਡਨੈਸ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵਕੀਲੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਵਕੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ जुर्म ਵਧਾਏ। सो जे वकील लोगों ਨੂੰ ਇਹ कहे तुम ऐसे करके ऐसे कर दो फिर फलाना लॉ लगा के तुमको ऐसे बचा लेंगे, तो जुर्म बता रहा है ना। साथ संगत जी, हम किसी मजहब की बातें नहीं कर रहे हैं, किसी देश की बातें नहीं कर रहे हैं और किसी एक वकील की बातें नहीं कर रहे हैं। हम ये सीख रहे हैं अगर मैं वकील हूं और अगर मैं ऐसे करता हूं, मुझको धर्म बता रहा है तू पाखंडी है। हम समाज में से डिफरेंट कैरेक्टर को पिकअप करके अपने ऊपर लगा के समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। राइट? जज, जे जज कानून दी हिफाजत ना करे, न्याय ना करे। जज भी जे इंज करता है, ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਦਹਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ कि किस पर्पज़ ਲਈ। पर वो आ कितों रहा है, असी ते ए गल समझ रहे हैं हिपोक्रेसी के कारण आ रहा है। मैंने जज का कोट पहना है, सूफ गल दिल काती गुड़वात, जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। यही है ना।